नमस्कार स्टूडेंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2023 के लिए समस्त महाविद्यालयों एवं छात्रों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सारे दिशा निर्देश, तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो कंप्लीटली देखना है, तभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, वैसे आप लोगों को बता दूं कि इस बार जो है वो BA BSc BCom में अब हिंदी और इंग्लिश के नंबर भी जुड़ने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए कि किस तरीके से आप लोगों के जो है वो ये नंबर ऐड होने वाले हैं। बाकी वीडियो को जब हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो इसी बात पर तो लाइक करना ही है आप लोगों को, और याद रहिए ये वीडियो आप लोगों को सभी स्टूडेंट्स तक शेयर करना है। जो भी आप लोगों के लिए जो सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, सब तक शेयर कीजिए ताकि सबको जो है वो ये दिशा निर्देश पता चल जाए और वो अपनी तैयारी जो है वो बेहतर ढंग से कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बैठक जो कि 4/12/2023 को हुई थी में किए गए निर्णयों, जिनको विद्या परिषद की बैठक 20वीं बैठक दिनांक 12/12/2023 एवं प्रबंध बोर्ड की 26वीं बैठक दिनांक 14/12/2023 में अनुमोदन किया गया है, वे निम्नानुसार हैं। वो किस तरीके से हैं अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, रेड मार्क में मैंने जो है वो सबको डाल रखा है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वही मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत ही उनकी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। किन की बात कर रहे हैं हम? स्वयं पाठी विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में अब जो है वो स्वयं पाठी विद्यार्थियों की भी सेमेस्टर एग्जाम होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिए। नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत निर्धारित 20% अंक के लिए स्वयं पाठी विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन के स्थान पर लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुपातिक रूप से गणना करके विषय विशेष के प्राप्तांकों में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब कि पूरा पेपर जो एक तरीके से स्वयं पाठी विद्यार्थी जो है उनके लिए पूरा पेपर से ही जो है वो सब कुछ होने वाला है, लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% का जो है वो उनका आंतरिक मूल्यांकन होगा और बाकी 80% का उनका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए कि ऐसी दशा में विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी सेमेस्टर परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर करवाई जाएगी। जी हाँ, ये आप लोगों को जो है वो बहुत ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर जो है वो एग्ज़ाम करवाई जाने वाली है। तो आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, जिससे विद्यार्थियों के विषय ज्ञान का समुचित आकलन भी हो सकता है। साथ ही परीक्षा परिणाम समय पर घोषित हो सकता है तथा अगला सेमेस्टर यथा समय जो है वो प्रारंभ हो सकेगा। बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणाली का विवरण इस प्रकार है, मतलब किस तरीके से पेपर को डिजाइन किया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला ए पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 60, ठीक है, 60 जो है वो बहुविकल्पीय आप लोगों के प्रश्न होंगे, जिसमें से विद्यार्थियों को कोई 50 जो है वो आप लोगों को प्रश्नों को जो है उत्तर आप लोगों को देना होगा। मतलब 60 प्रश्न आएंगे आप लोगों के बहुविकल्प पे, जिसमें से आप लोगों को 50 प्रश्नों के जो है वो आंसर आप लोगों को देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प आप लोगों को मिलेंगे ABCD के तौर पर। ठीक है, होंगे कोई एक विकल्प आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा जो आप लोगों को चयन करना होगा। विद्यार्थियों को ओमार सीट में नीले या काले बॉल पॉइंट पेन जो आप लोगों के होने वाले हैं उनसे आप लोगों को गोले भरने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब इस बार आप लोगों की एग्ज़ाम ओमार पे होने वाली है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ही तुरंत आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में बी पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रत्येक ऐच्छिक कोर विषय 150 अंक का होगा। ठीक है, और जिसका विभाजन इस प्रकार होने वाला है। अब विभाजन किस तरीके से होगा वो आप लोग देखिए कि ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित होने वाली है उनमें 100 अंक की लिखित आप लोगों की यानी कि बहुविकल्पीय आप लोगों की प्रणाली से परीक्षा होगी तथा 50 अंक की आप लोगों के लिए क्या होगी? प्रायोगिक परीक्षा होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आप लोगों के लिए होने वाला है जो आप लोगों के एग्जाम में आने वाला, तभी आप लोगों का 100 अंक के जो है वो पूरा पेपर हो जाएगा। ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होती है उनमें 120 अंक का आप लोगों की क्या होने वाली है? लिखित परीक्षा होने वाली है। मतलब एक तरीके से लिखित का तो क्या है, वो बहुविकल्पीय आप लोगों की परीक्षा होगी जिसमें आप लोगों को बस जो है वो गोले लगाने होंगे तथा 30 अंकों का आप लोगों का जो है वो आंतरिक मूल्यांकन होगा। ठीक है, 30 अंक का आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। अगर आप लोगों ने प्रायोगिक परीक्षा का जो सब्जेक्ट है, प्रायोगिक के जो है सब्जेक्ट आप लोगों ने नहीं चूज किया है, तो आप लोगों का जो है वो 30 अंकों का क्या होने वाला है? आंतरिक मूल्यांकन होने वाला है। प्रत्येक प्रश्न इस स्थिति में आप लोगों के लिए जो है वो 2.4 अंक का जो है वो रखा जाएगा। ठीक है, ड्राइंग एंड
पेंटिंग विषय जो आप लोगों के होने वाले हैं वो 50 अंक की लिखित आप लोगों की जो है यानी कि बहुविकल्पी आप लोगों की परीक्षा होगी, तथा आप लोगों के लिए जो है वो 100 अंक की इसमें प्रायोगिक परीक्षा रखी गई है। तो अच्छा पॉइंट है यह आप लोगों के लिए, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न इस स्थिति में आप लोगों के लिए 1 अंक का ही होने वाला है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 1-1 अंक के होंगे। अब सी पॉइंट आप लोग देखिए यहाँ पर, क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम, ठीक है, के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय को सम्मिलित किया गया है। इसका पूर्णांक आप लोगों के लिए जो है वो 50 अंक का होंगे, जिसमें से आप लोगों को 40 अंक की लिखित परीक्षा आप लोगों के लिए होगी और 10 अंक का आप लोगों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब सीधी सी बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों की हिंदी की एग्जाम होगी और बाद में दूसरे सेमेस्टर में आप लोगों के इंग्लिश की एग्जाम होगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों के हिंदी के जो अंक हैं वो भी आप लोगों के जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों की इसकी भी जो है वो आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। डी पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं कि विद्यार्थी हित में यह निर्णय किया गया है कि किसी विद्यार्थी को पूर्ण अंक, ठीक है, पूर्ण अंक से अधिक यदि कोई दशमलव में अंक मिल जाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं किसी स्टूडेंट को जो है वो 10.2 अंक मिले हैं, ठीक है, तो उस स्टूडेंट को जो है वो कितने अंक मिल जाएंगे? 11 अंक मिल जाएंगे, मतलब बढ़ा दिए जाएंगे। 0.2 भी है तो भी बढ़ा दिए जाएंगे, 0.1 है तो भी बढ़ा के 11 कर दिया जाएगा, ठीक है, माना जाएगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, वरना मैक्सिमम जो है वो 10.5 होता है तब जाके आगे वाला बढ़ता है, ठीक है, कम होता है तो वो कम कर दिया जाता है। पर ये स्टूडेंट्स के लिए जो फेवर में जो है वो बहुत अच्छा पॉइंट रखा गया है। अब अगला ई पॉइंट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा की जो प्रश्न पत्र की आप लोगों की परीक्षा अवधि जो है वो 1 घंटा और 30 मिनट आप लोगों के लिए रखी गई है। प्रश्न पत्र में इजी, ठीक है, मॉडरेट और हार्ड प्रश्नों का स्तर होगा, मतलब कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन मतलब मीडियम स्तर के भी होंगे और कुछ हार्ड प्रश्न भी आप लोगों के लिए होने वाले हैं, ठीक है। मतलब पूरा आप लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा। 50 प्रश्नों में 60 प्रश्नों में आप लोगों को पूरी, ऐसे मान लीजिए कि पूरा जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट निचोड़ के आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा। अब आप लोगों ने कितनी तैयारी की है वो उसके स्तर पर आप लोगों का जो है वो आकलन होने वाला है, ठीक है। गलत उत्तर के लिए कोई भी आप लोगों के लिए नकारात्मक जो है वो अंकन नहीं है। मतलब आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप लोगों के लिए नेगेटिव मार्किंग जो है वो इस पेपर में नहीं होने वाली है। नियमित एवं स्वयंपाठी विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है, महाविद्यालय स्तर पर ही आयोजित होगी। ये भी अच्छा पॉइंट है, जिसमें बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने की व्यवस्था यथावत रहेगी। मतलब आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षा जो है वो आप लोगों की जो है महाविद्यालय में ही होने वाली है, कहीं अलग से आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। साथ ही नियमित विद्यार्थियों का विषयानुसार आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय अपने स्तर पर ही कर अंक पोर्टल पर अपलोड करेंगे। मतलब महाविद्यालय ही आप लोगों का जो है वो आंतरिक मूल्यांकन करके जो है वो विषय के अकॉर्डिंग आप लोगों का और अंक जो है वो पोर्टल पे यानी कि यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। आई वाला पॉइंट आप लोग देखिए कि स्वयंपाठी विद्यार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उनके सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक के अनुपातित आधार पर प्रदान किए जाएंगे। जे वाला पॉइंट आप लोग देखिए कि प्रथम सेमेस्टर की में अनिवार्य विषय हिंदी, ठीक है, और सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जिसका कुल पूर्णांक 50 अंक का होने वाला है। वो भी अपन बात कर चुके हैं पिछले इससे पॉइंट में। इन 50 अंकों में 40 अंकों की आप लोगों की लिखित परीक्षा होने वाली है, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे उसमें भी, ये भी अच्छा पॉइंट है, ठीक है। लिखित में नहीं होने वाला, बहुविकल्पीय होगा आप लोगों का, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और 10 अंक की आप लोगों के आंतरिक मूल्यांकन होगा। लिखित परीक्षा में प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोगों के लिए 0.8 अंक का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट आप लोगों का के पॉइंट वो आप लोग देख लीजिए कि परीक्षार्थियों को आग्रह किया जाता है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि NEP 2020 की मूल भावना के अनुरूप अपनी पाठ्यचर्या प्रश्न पत्र से संबंधित ज्ञान का अर्जन करें, जिससे विषय के परिप्रेक्ष्य की सूचना, सामान्य व विशिष्ट ज्ञान एवं विवेक समस्त उनका बौद्धिक विकास हो सके। मतलब सीधी सी बात यह है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो पाठ्यक्रम है यानी आप लोगों का सिलेबस है उसका पूरा जो है वो आप लोगों का अध्ययन करना है और उसके हिसाब से आप लोगों को जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करना है। लास्ट इसमें एक एल पॉइंट और है कि माननीय प्राचार्यगणों से अनुरोध है कि अपने शिक्षकों के माध्यम से सभी संबंधित विषयों और विद्यार्थियों
को जो परीक्षा के पूर्व अध्यापन कार्य के दौरान बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणाली के से भली भांति अवगत करवाएं। मतलब ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो ये तो टीचर्स के लिए है कि वो जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से जो है वो आप लोगों को समझा दें किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।